गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये उठाना। हाँ, योगेश आ गए हैं लाइन पर। मन है और कुछ बच्चों की भी मांग है कि साधना के बारे में बताया जाए। जो साधना शुरू करने जा रहे हैं कुछ उसके बारे में बताया जाए, ये मेरे से कहा गया है। मैं बड़े पते की एक बात आपको बताना चाहता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ, आदमी की सफलता साधना में है। आदमी की सफलता साधना में है। साधना का अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी खूबियों का दुरुपयोग करें, परंतु साधना का अर्थ है आप अपने जीवन में अच्छाइयों को बढ़ाएं। दोबारा से बोलता हूं, जब साधक अंतःकरण से किसी भी क्षेत्र में काम करने लग जाता है तो उसी क्षेत्र की खूबियां उसमें जागृत होने लग जाती हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? परंतु कुछ खूबियां सांसारिक हैं जिनको व्यक्ति को लगाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं लग जाती हैं। बस व्यक्ति को एक संतुलन बनाना पड़ता है और उस संतुलन को बनाने का नाम ही साधना है। संसार में रहना है तो संसार की वस्तुओं और संसार के साधनों के साथ हमें अपने आप को जोड़ करके रखना पड़ेगा। परंतु उसमें यह कहा गया है कि लिप्त नहीं होना। लिप्त नहीं होना, जैसे कहते हैं पानी में नाव रहती है, पर नाव में यदि पानी आ गया तो डूब जाती है। यही स्थिति इस इंसान की भी है कि ये संसार में रहे तो जरूर, पर संसार में फंसे नहीं। ये कमल के समान जो कीचड़ से ऊंचा उठ करके अपने आप को खिलाए, संसार की गंदगी में तो रहना पड़ेगा। अगर हम संसार की गंदगी से बचना चाहते हैं
तो आप साधक नहीं बन सकते। साधक बनने के लिए इस गंदगी में तो रहना पड़ेगा, पर गंदगी को अपने से ना लगा करके गंदगी को छुटाना पड़ेगा। अब आगे की बात पर चलते हैं। याद रखना, मैंने बहुत बार आपको कहा है कि गायत्री साधना कभी बेकार नहीं जाती, उसका 100% लाभ साधक को मिलता ही मिलता है। अपने उस समय को याद करके देखिए, जब आप गुरुदेव से नहीं जुड़े थे, और आज के समय को भी याद करके देखिए, एक परिवर्तन आपको दिखाई देगा। वो परिवर्तन जो दिखाई देगा, वो परिवर्तन दिखाई देगा स्वप्ना अवस्था से। जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो सीधा सीधा प्रभाव दो चीज पर जाकर के पड़ता है, एक मन और दूसरा बुद्धि। एक मन और दूसरा बुद्धि। मन तो सपन देखने लगता है, सोते जगते दिन में भी और रात को भी। मैंने बहुत पहले से आपको कहा है, साधक जब सपनों को देखता है तो उसके पाप उखड़ना शुरू होते हैं। मतलब सपने में से नहीं, गायत्री मंत्र का जप करना शुरू होता है तो उस जप का प्रभाव आपके अंतःकरण में प्रवेश करता है। मन और बुद्धि दोनों अंतःकरण के अंग अवयव हैं। तो जैसे ही जप करता है, अवंतिका बेटा सुन लेना, जैसे ही जप करना शुरू करता है तो मन अपना काम करना शुरू करता है, और जब मन अपना काम करना शुरू करता है तो जिस विचारों के साथ उसका रिश्ता होता है वो क्रियाशील हो जाते हैं, अपने आप क्रियाशील हो जाते हैं। किसी को डर दिखाई देता है, किसी को सपने में भगवान दिखाई देता है, किसी को संगीत, किसी को नृत्य, किसी को सुंदर स्त्रियां, आदि आदि चीजें दिखाई देती हैं। बहुत सारी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। एक बात पूछता हूं, अगर रात के अंधेरे में कोई व्यक्ति खेतों में चला जाए, निर्जन स्थान में चला जाए, तो उसकी चेतना को एक डर अपने आप सताने लग जाता है। कोई चोर आ जाएगा, कोई डकैत आ जाएगा, कोई हिंसक जानवर आ जाएगा जो तुझको खा जाएगा। वो डर नहीं होते, अंदर छुपे हुए जो चेतना में समाये हुए हमारे दोष होते हैं, वो जागृत होकर के बाहर आने शुरू हो जाते हैं।
बेटा मैंने भी यही बोला है, जो आप अंदर से करेंगे उसका प्रभाव, आप ऐसा मानिए आपके अंतःकरण पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा योगेश बेटा एक बात बताओ, गायत्री शक्ति, मान लीजिए किसी गिलास में कोई चीज भरी है और आप उसमें से उस चीज को निकालें तो वहां पर खाली जगह बनेगी या नहीं बनेगी? बोलो। तुम्हारी मां कह रही है खाली जगह बनेगी। अगर खाली जगह बनेगी तो उसको भरने के लिए दूसरी वस्तु उसमें आएगी या नहीं आएगी? मैं दोबारा से आपको कह रहा हूं, आप अपने अंतःकरण में साधना के माध्यम से उस गायत्री तेज को, आदि शक्ति को अपने अंदर जागृत कर रहे हैं, तो जो उसमें छुपा है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। बहुत पहले से आपको ये बताया जा रहा है, बहुत पहले से ये आपको बताया जा रहा है कि गायत्री साधक की साधना कभी भी निष्फल नहीं जाती है। ये उसके अपने ऊपर है। याद रखना, सबसे पहले कुसंस्कार जो आपके हैं वो निकलना शुरू होंगे। जी, आपके कुसंस्कार उखड़ना शुरू करेंगे। और बेटा यदि बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया तो एक बड़ी अच्छी बात समझने की यहां पर है कि गायत्री शक्ति आपकी बुद्धि को प्रभावित करेगी। जिसको मैंने व्याहा मोह कहा था, आपकी चेतना पर एक नशा छाना शुरू होगा और वो बुद्धि के कारण ही होगा। जैसे बहते हुए पानी में यदि कचरा आ जाए तो वो पानी को बहने में रुकावट पैदा करता है। और अब की बार ये मेरा मन है, कैसी रुकावट करता है? नींद आने लग जाती है, एक नशा छाने लग जाता है, आंखें बंद होने लग जाती हैं। जीव चाह करके अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसको हटाना चाहता है पर हटा नहीं पाता। जो बुद्धि, बड़े लाड करके कह रहा हूं, जो बुद्धि आपको पार लगाए वही बुद्धि आप में रुकावट पैदा करने लग जाती है। अब की जो साधना होगी वो यही साधना होगी, चेतना में छाए हुए पापों की जो तंद्रा है, जो नशा है, और नशा देखना हो तो जब कोई पाप करने का मौका मिलता है, कोई भी पाप, कोई पाप करने का मौका मिलता है तो व्यक्ति में एक जोश आ जाता है, एक जुनून पैदा हो जाता है। सोच समझ करके, चाह करके, जानबूझ करके
व्यक्ति को गलत काम में ले जाता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, व्यक्ति 1 घंटे तक गायत्री साधना करे, 5 मिनट का क्रोध कर ले, तो वो जो 1 घंटे साधना की वो 5 मिनट के क्रोध से 0 हो जाएगी, 0। अंदर से देखना जो बोल रहा हूं, आप सब गायत्री साधक हैं। अगर एक आदमी 1 घंटे जप कर ले और 5 मिनट पाप में रस ले ले, 5 मिनट केवल पाप में रस ले ले, तो 1 घंटे की साधना 0 हो जाएगी। अब ईमानदारी से देखना मैं क्या कहना चाहता हूं। आदमी जिस आध्यात्मिक कर्म को करता है उस समय उसके मानसिक सुख जागृत होने लग जाते हैं, और मानसिक सुख जागृत होने के कारण बुद्धि उसमें उसका साथ देने लग जाती है, क्योंकि मन के साथ जुड़ी है बुद्धि। अब दो बात आ गई। एक तो हम साधना इसलिए कर रहे हैं कि अपने पापों को काटा जाए, तो व्यामोह पैदा कर देता है। मन और बुद्धि मिलकर के व्यामोह पैदा कर देते हैं, रुकावट। परंतु जब उसमें रस आने लग जाता है, व्यामोह अगर दूर हो जाए, तो जितने पाप हैं वो बाहर जाना शुरू हो जाते हैं, बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। अब आप मिलकर के सुनिश्चित करिए, अब आप मिलकर के सुनिश्चित करिए। क्या सुनिश्चित करिए? कि कुसंस्कारों का निष्कासन करना है या उनको अपने पास जोड़ करके रखना है। दोनों बातें आपको समझाई गई हैं। दिव्य तत्व की वृद्धि करनी है या इन बुराइयों में उलझे रहना है। जब आपको दिव्य तत्व का बोध होने, हां बेटा, मैंने रोक दी अपनी बात। तो सब बोलो, व्यामोह की निवृत्ति करनी है ना। अगर आपको व्यामोह की निवृत्ति करनी है तो दूसरी श्रेणी में आप चले जाएंगे। जो आपको स्वप्न भी आएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी सात्विकता का जागरण, अभिवृद्धि हो रही है। सतोगुणी कार्यों को स्वयं करने की किसी आंतरिक प्रेरणा के द्वारा आप बढ़ते चले जाएंगे। आप मंदिर भी जाएंगे तो आपको भगवान दिखाई देगा। आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे सतोगुण की वृद्धि से, अगर आप किसी व्यक्ति से भी मिलेंगे तो आत्मा दिखाई देगी। पीड़ितों की सेवा, अभावग्रस्तों की सहायता, दान, जप, यज्ञ, तीर्थ सेवन, मंदिर पूजा पाठ,
धार्मिक कृत्य, कर्मकांड, प्रवचन, उपदेश, अध्ययन, ये सब आपके जीवन में घटित होने लग जाएगा। आप सज्जनों की श्रेणी में अपने आप को ले जाने लग जाएंगे। और याद रखना, ललिता बता रहा हूं बेटा, हां तेरा सवाल ठीक है, यही बोलने जा रहा था। आपको अपने दोष जाते हुए दिखाई देने लग जाएंगे। आप चाह करके भी बुरा दर्शन करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अशुद्धियां हैं, जो मलिनताएं हैं, वो आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाएंगी। ये बेटा किसी कपोल क्रिया से नहीं होगा। जब आप अंदर से पवित्र होने लग जाएंगे तो परिवर्तन आपकी चेतना में, आपके अंतःकरण के अंदर आने लग जाएगा। बोलो, इतनी बात ठीक लग रही है? और एक बात और होगी बेटा, आपको दिव्यता के दर्शन होने लग जाएंगे। फिर ये आंख मिचेंगी नहीं, व्याह मोह में जमेंगी, जम जाएंगी, दृष्टि जम जाएगी। अब तीसरी स्तर की बात करने जा रहा हूं। इच्छा शक्ति के द्वारा दैवीय संदेश, भविष्य के संकट, दैवीय संदेश और भविष्य के संकट, घटने वाली घटनाएं, कैसे बेटा, मैं रोक करके बोल रहा हूं। जब एक सामान्य व्यक्ति किसी जंगल में जाता है रात्रि में, तो अपनी उस स्थिति को देखे। जंगली जानवर का डर, चोर डकैतों का आगमन, सांप बिच्छू का काटना। वो कहीं कोई नहीं काट रहा आपको, कोई चोर डकैत नहीं दिखा है उस समय आपके पास, पर वो आपको अंदर से दिखने लग जाता है। उस समय जब आप तीसरी श्रेणी में आ जाएंगे, तो जो मैंने अभी कहा, दैवीय संदेश फिर आपके साथ, क्योंकि आपकी आत्मा होगी। आत्मा के साथी होने के कारण आत्मा का प्रभाव आपको दिखाई देने लग जाएगा। अब बेटा एक बात कह रहा हूं, सोने के साथ जो सपने देखना आदमी शुरू करता है, वो पापजन्य होते हैं। मध्य रात्रि में जो देखता है वो रजोगुणी होते हैं, और सवेरे सूर्य उदय से या 3 बजे के बाद जो सपने देखता है वो सतोगुणी होते हैं। कभी कभी ये सपने अस्पष्ट भी रह जाते हैं, अस्पष्ट भी रह जाते हैं, और अस्पष्ट रहने का मतलब है वो दुर्बल शक्तिवान हैं।
जी बेटा, दुर्बलता के कारण ही आता है। पर अब बताइए, अगर आपके विचारों में सबलता आने लग जाएगी तो आपकी इच्छा शक्ति कितनी निर्मल हो जाएगी। और बेटा याद हो, मैंने सब कुछ आसान बनाने का प्रयास किया है, जो आपको सहज रूप में समझ आ जाए। मैंने कहा इच्छा शक्ति ही आत्मा है। विचारों की दुर्बलता निकलेगी तो इच्छा में शक्ति पैदा हो जाएगी कि नहीं? क्या कहा है मैंने? इच्छा में शक्ति पैदा हो जाएगी। उसका लाभ आपकी प्रकृति को मिलेगा। आपकी प्रकृति को उसका लाभ मिलेगा। मैंने अभी कहा है, शक्ति और इच्छा, जब इच्छा में शक्ति घुलने लग जाएगी तो प्रकृति में जो समाया है वो बाहर निकलने लग जाएगा। चरित्र का, भाग्य का निर्माण होगा। चरित्र का और भाग्य का निर्माण होगा। यही होगा योगेश। देखो, अंदर से तुम्हारी आत्मा बोल रही है। इस समय जो लिख रहे हैं वो अपनी आत्मा से लिख रहे हैं, अंदर से अनुभव कर रहे हैं। बेटा बताओ, आपको ये बात जो लिख रहे हो कहीं से किताब से पढ़ के लिख रहे हो? तुम्हारी आत्मा ही बोल रही है ना। तो ये दिव्य संदेश हैं जो तुम्हारे अंदर छुपे हैं, वो जागृत होंगे। जी शकुंतला, आत्मबल बढ़ेगा नहीं, आत्मबल संपन्न हो जाएंगे। आत्मबल संपन्न हो जाएंगे। एक बात और याद रखना, आपकी जिंदगी में घटित होने वाली घटनाएं वो अपने आप आपके तप के प्रभाव से जाने लग जाएंगी। मैंने एक बात आपको कही थी, माया या मोह में आकर्षण है या नहीं है? माया कहो, मोह कहो, इनमें आकर्षण है या नहीं है? याद रखना, चेतना बराबर अपना काम करती रहती है। उसके भी दो स्वरूप हैं, एक आकर्षण और दूसरा प्रेम। एक आकर्षण और दूसरा प्रेम। आकर्षण फंसाता है, आकर्षण फंसाता है। आकर्षण किसी क्या कहिए, मैं उसको क्या कहूं, वासना कहूं, तृष्णा कहूं, लोभ कहूं, भोग कहूं, आकर्षण उनके प्रति होता है। प्रेम आत्मा के प्रति होता है। मेरी बात समझ आ रही है बेटा जो मैं अभी कह रहा हूं? आकर्षण अपनी इंद्रियों के सुख के साथ होता है, जिसमें भोग विलास, वासना, तृष्णा। देखिए, ये पाप तो ये सारे ही हैं, परंतु इसमें जो पाप है, जो बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ करके देता है, उसको वासना कहते हैं। वासना से पीछा छुटाना बहुत आसान नहीं है। हम में से बहुत से हैं जो, बहुत से क्या, अक्सर हैं
जो कहते हैं हम ब्रह्मचारी हैं, मैंने पिछले दिनों आप लोगों को कहा था अमानत में खयानत। हाँ सुदेश, बिल्कुल ठीक बात कह रही है। आकर्षण थोड़े दिन नहीं चलता है बेटा। आकर्षण ऐसा घेर लेता है कि आदमी की जीवन को ही खा जाता है और जीव उसकी पूर्ति नहीं कर पाता। परंतु प्रेम भी सदा सदा के लिए मुक्त कर देता है और तृप्त कर देता है। बहुत अच्छे से ये देखिए, कह देना और सुन लेना बड़ी आसान बात है, परंतु अपनी चेतना के साथ लगाना बहुत आसान नहीं है। मेरा जो अगला उद्देश्य है, हाँ शकुंतला, प्रेम पवित्र भी है और शक्ति भी है। प्रेम पवित्र भी है और शक्ति भी है। प्रेम में समर्पण है, प्रेम में त्याग है, स्वार्थ नहीं। आकर्षण में ये चीजें नहीं हैं। ऐसा व्यक्ति वो प्रेम जो करता है वो केवल उतनी देर का होता है, भोग विलास तक का, और उसके बाद निकाल करके उपेक्षित कर देता है। प्रेम एक ऐसा प्रभाव है जो आत्मिक क्षेत्र पैदा करता है। बेटा तुम्हारे नेट में कोई दिक्कत होगी, मेरा तो ठीक चल रहा है आज। या बात समझ नहीं आ रही? मैं भी कह रहा था, प्रेम एक ऐसा वातावरण पैदा करता है जिसमें हमारी ये साकार प्रतिमा घुलती रहती है और निराकार में परिवर्तित होती रहती है। मैंने अभी कहा, जब तीसरे स्तर में आप चले जाएंगे तब ये, अभी तो आप सुन रहे हैं, तब इन घटनाओं को आप अनुभव कर रहे होंगे, तब आप घटनाओं के माध्यम से इनको अनुभव कर रहे होंगे। जरा उस स्थिति को सोच करके देखिए, जब उस अवस्था में आप होंगे और आप आनंद से विभोर होंगे, कितनी तन्मयता, कितनी अपनापन, मन करेगा, मन कह रहा हूं अंदर से करेगा, अपना विलय कर दूं इसी में। जैसे जैसे पाप खाली होंगे, जी, जैसे जैसे पाप खाली होंगे, आपकी स्वाभाविक अवस्था अपने आप निकलना शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रयत्न तो केवल अपने आप के लिए करना पड़ता है। जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं,
बस योगेश ये हो जाए, हम अपने मूल की तरफ चलने लग जाएं, और हमारा जो मूल है वो परमात्मा है। मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपको बताया था, ब्रह्मा विष्णु और महेश संसार की सर्वोच्च सत्ता ब्रह्मा मां, विष्णु पिता, महेश गुरु। उस दिन के प्रवचन को याद कर लेना, जो उसमें समझाया था। जब वो अवस्था आपकी आने लग जाएगी तो आपकी जिंदगी एक ऐसा ट्रैक बना लेगी कि जिसके ऊपर चलती हुई आत्मा परमात्मा की तरफ जाएगी। गुरु जैसे माता पिता और गुरु सहारा बनेंगे, उसमें माता पिता और गुरु जो आप, मैं अंदर से कह रहा हूं, एक बच्चा अपनी मां के साथ ऐसा चिपक जाता है कि उसमें समा जाना चाहता है। वो स्थिति प्रेम की स्थिति है। वो स्थिति आपकी सोच में आ जाए कि मैं इस सब गंदगियों को छुटा करके मां रूपी ब्रह्म के अंदर समा जाऊं। ये आपकी ब्रह्म गति होगी, ब्रह्म गति। दूसरा मैंने अभी कहा था, सेवा भाव स्वामी भक्ति, दीन दुखियों की सहायता, अभावग्रस्तों को दान, आदि आदि चीजें जब आपके अंदर चलने लग जाएं तो विष्णु भगवान जहां चरित्र के रूप में आपको ऊंचा उठाए, और चिंतन में दिव्यता आ जाए, वहां पर गुरु की शक्ति, इन शक्तियों को धारण करके हमको आगे बढ़ना होगा। प्रेरित करने वाली शक्ति अंतरात्मा है। ऊपर के प्रभाव हटेंगे तो अंतरात्मा का प्रभाव विकसित होगा। मैं ये चाहता हूं इधर उधर की बातें ना करके आदमी अपने गुणों का जागृत करे। सहज स्वाभाविक स्थिति पैदा हो जाए। और अब मैं एक बात कह करके बात को पूर्णता की तरफ लेकर के जाऊंगा। कल पायल पैलेस में प्रोग्राम है, 10 बजे से शुरू करने की बात कही गई है। तो तैयारी 10 बजे के बाद शुरू होगी, या आप 10 बजे के बाद वहां पहुंचेंगे? अगर गुरु के शिष्य हैं तो कर्तव्य भावना को जगाना, कर्तव्य भावना को जगाना।
नहीं तो दिखावा चल रहा है, नहीं तो दिखावा चल रहा है। अगर सब जो उसमें भाग लेने वाले हैं, मेरा भी थोड़ा सा सहयोग लग जाए, आपका लगाया गया समय, आपका लगाई गई बुद्धि, आपका लगाया गया मन विकसित होगा। समय को मत टालना, ये व्यवहारिक साधना है, ये व्यवहारिक साधना है। साधना केवल माला से, कर्मकांड से ही नहीं होती है। इसलिए मेरा निवेदन है, समय से पहले इस बात को ध्यान में रख करके कि हमको 9:50 तक पूरा मंच सजा करके 10 बजे संगीत शुरू कर देना है। जो संदेश दिया जा रहा है वो सब तक पहुंचाएं, सबको कहें। वो हमारे गुरु का काम है, मेरे गुरु का काम है। इस भाव से करें, और आगे की बात आगे समझाऊंगा। अब समापन की तरफ चल रहा हूं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा, ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा, सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा, अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। दुबे जी, ये कोई बिटिया कुछ कहना चाह रही है, कामनी नाम है इसका। मैंने नंबर नोट कर लिया है, तो मैं भेज दूंगा, इससे बात कर लेना। और सब जिम्मेदार हैं। योगेश की जिम्मेदारी में वहाँ पर काम है, योगेश और बीना रहेंगी। अपना निर्धारण कर लेना, इनसे काम मांग लेना क्या काम करना है। आज की बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।